हेलो फ्रेंड्स। आज आपका मेरे इस चैनल पे स्वागत है। यू मोस्ट वेलकम इन माय चैनल एंड दिस इज़ माय लेक्चर नंबर 2 फॉर इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर। ओके, सो टुडे वी आर डिस्कस अबाउट इलेक्ट्रिक करंट. दिस इज़ आवर मेन टॉपिक एंड वी आल्सो डिस्कस अबाउट इलेक्ट्रिक सर्किट. सो आई होप यू कैन सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक एंड शेयर. तो चलिए आज हम अपना इलेक्ट्रिक करंट शुरू करते हैं। और इलेक्ट्रिक करंट में मैं आपको इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनीशन और नोट्स और साथ ही साथ इसके ऊपर एक बेस्ड बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसका आंसर लेकर आया हूँ। एक फैक्ट, एक नोट और एक डायग्राम जो आपके बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत हेल्प करेगा। इलेक्ट्रिक सर्किट पढ़ाऊँगा, इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, क्या फंक्शन होता है, कैसे हम उसको अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया होगा और उसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट टू अ टॉपिक. सो इलेक्ट्रिक करंट. इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है पहले हम ये जान लेते हैं। देखिए, आप लोग ने क्लास 9th में ज्योग्राफी में आपने एयर करंट, वाटर करंट और ये सब पढ़ा होगा। तो करंट होता क्या है? होता करंट ये है कि कोई भी चीज़ जब फ्लो करती है, कोई भी चीज़ एक जगह से दूसरी जगह जब जाती है, जब फ्लो करती है, तो उस चीज़ को हम करंट बोलते हैं। मतलब जब वो फ्लो करती है, उस फ्लो करने के तरीके को हम करंट बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक करंट है वो वाटर करंट या एयर करंट नहीं है। ये इस करंट का मतलब ये है कि यहाँ पर चार्ज फ्लो होता है। तो जब चार्ज फ्लो होता है तो हम वहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। जब वाटर फ्लो होता है तो हम उसको वाटर करंट कहते हैं। जब एयर फ्लो होती है तो हम एयर करंट कहते हैं। तो एज लाइक दैट वी कैन स्टडी द फ्लो ऑफ चार्ज विच इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट. ओके, सो इधर मैंने डेफिनेशन लिखी हुई है. द फ्लो ऑफ चार्ज in per unit second is called electric current. This is the important that in per unit second, it means the flow of charge in per unit second is called electric current. Okay, तो इलेक्ट्रिक करंट में आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि इलेक्ट्रिक करंट क्या है. इलेक्ट्रिक करंट चार्ज का फ्लो है उसके पर यूनिट सेकंड में, कि मतलब एक सेकंड में कितना चार्ज फ्लो हुआ है. एक सेकंड में जितना चार्ज फ्लो होता है उस चार्ज को डिवाइड बाय जितने सेकंड में फ्लो हुआ उसको जब हम डिवाइड करते हैं तो हमें इलेक्ट्रिक करंट मिलता है. ठीक है, आगे चलिए इसके बारे में बात करते हैं. इसका जो सिंबल है इसको रिप्रेजेंट करने का वो आई है. ठीक, फॉर्मूला जो है एस्टिमेट करने का फॉर एस्टिमेटिंग इलेक्ट्रिक करंट, वी कैन यूज आई इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी, वे क्यू इज चार्ज एंड टी इज पर यूनिट सेकेंड. ठीक है, और जो इसकी एसआई यूनिट है, इसकी एसआई यूनिट एम्पियर है और इसको हम कूलाम पर सेकंड भी कह सकते हैं. देखिए कैसे, ये चार्ज है, चार्ज की यूनिट हमें पता है कूलाम होती है. ये टाइम है, टाइम की यूनिट हमें पता है सेकंड होती है. तो जब हम चार्ज को सेकंड में डिवाइड करेंगे तो सेकंड ऊपर अगर चला जाएगा तो वो उसमें माइनस पावर लग जाएगी. उसी चीज़ को हम कुछ इस तरह रिप्रेजेंट कर देते हैं, कूलाम पर सेकंड. और आपने पिछले क्लास यानी 9th क्लास में भी इस तरह की कई सारे क्वेश्चंस और कई सारे एसआई यूनिट्स देखे होंगे. तो मुझे लगता है इसमें आप मुझे ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है कि कैसे ये आया. ठीक, तो इसका दूसरा नाम जो है वो एम्पियर है. एम्पियर इसकी एसआई यूनिट है. ओके, फिजिकल क्वांटिटी जो है, फिजिकल क्वांटिटी मीन्स दैट ये स्केलर क्वांटिटी है कि वेक्टर क्वांटिटी है. तो ये एक स्केलर क्वांटिटी है. ओके, कई बार ये क्वेश्चन आता है कि इसमें डायरेक्शन भी है और इसका मेजरमेंट भी होता है, फिर भी ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं होकर स्केलर क्वांटिटी है. तो ये चीज़ आप क्लास 12th में पढ़ेंगे कि आखिरकार क्यों इसमें डायरेक्शन भी है और साथ ही साथ इसमें मेजरमेंट भी है, फिर भी ये वेक्टर क्वांटिटी ना होकर स्केलर क्वांटिटी है. तो इसका एक कारण है जो कि मैं आपको एक दूसरे वीडियो में आपको बता दूंगा.
for your information, but it can be learn in your class 12th. okay, सो इस पर एक बेस्ड एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो एक क्वेश्चन ये है कि डिफाइन 1 एम्पियर। अच्छा, डिफाइन इलेक्ट्रिक करंट तो आप डिफाइन कर देंगे, पर डिफाइन 1 एम्पियर को कैसे डिफाइन करेंगे ये थोड़ा जान लीजिए। देखिए, जब आप इलेक्ट्रिक करंट को 1 एम्पियर लाना चाहते हैं तो आपको इलेक्ट्रिक चार्ज भी 1 रखना पड़ेगा और सेकंड भी 1 रखना पड़ेगा। ठीक है, तो उसको डिफाइन करने का कुछ एक तरीका होता है। आप चाहें तो खुद में भी एक डिफिनीशन बनाकर उसको डिफाइन कर सकते हैं, पर यहाँ मैंने आपके लिए एक सजेस्ट किया है, अगर आप चाहें तो इसको भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो डिफाइन 1 एम्पियर जो है, when 1 coulomb of charge flow in 1 second, okay, then the current is 1 एम्पियर। फिर से सुन लीजिए, जब 1 कूलम का चार्ज फ्लो होता है 1 सेकंड में, तब जो इलेक्ट्रिक करंट होता है वो 1 एम्पियर होता है। when 1 coulomb of charge flow in 1 second, then the electric current is 1 एम्पियर। okay, I hope you understand। So, इससे रिलेटेड मैं एक फैक्ट आपको बताता हूं। चलिए, ये रहा फैक्ट। फैक्ट ये है कि जो एसआई यूनिट है इलेक्ट्रिक करंट की, एम्पियर है, वो इस वजह से इसका नाम एम्पियर पड़ गया, क्योंकि इसको एक इलेक्ट्रिक करंट को एक ग्रेट साइंटिस्ट आंद्रे मैरी एम्पियर ने खोजा था। तो उनके ऑनर के लिए, उनके सम्मान के लिए हमने जो उसकी एसआई यूनिट है इलेक्ट्रिक करंट की, उसको उनके नाम पर एम्पियर रख दिया। ठीक, तो ये फैक्ट है कि द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट is 1 ampere, named after a French scientist named आंद्रे मैरी एम्पियर। ओके, इनका जन्म 1775 में हुआ था और 1836 में इनकी डेथ हुई थी। ओके, तो इससे रिलेटेड एक बहुत ही एक नोट बताता हूँ आपको। चलिए, कि क्या है नोट में, क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। चलिए, तो देखिए, नोट एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसका नाम है एमीटर। उससे हम इलेक्ट्रिक करंट को मेज़र करते हैं, क्योंकि क्या है, इलेक्ट्रिक करंट को आप इस तरह देख कर नहीं मेज़र कर सकते, तो इसके लिए हमें एक मशीन चाहिए होता है जिसका नाम है एमीटर। उससे हम करंट की जो मेज़रमेंट है वो कर पाते हैं, तो उसका नाम एमीटर है। तो आइए उसके बारे में कुछ जान लेते हैं कि आखिरकार कैसे एमीटर वर्क करता है। ठीक, तो एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड एमीटर मेजर्स इलेक्ट्रिक करंट इन अ सर्किट। अभी सर्किट क्या होता है मैं आपको अभी नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ाऊंगा, तो आप अभी के लिए इन्फॉर्मेशन जानिए और बाद के लिए इसको एक अपने लिए नॉलेज जानिएगा। ठीक है, इट ऑलवेज कनेक्ट इन सीरीज। अब सीरीज क्या होता है ये मैं आपको कुछ दिनों बाद बताऊंगा, क्योंकि अभी क्या है, अभी आपके कई सारे टॉपिक बचे हुए हैं। तो सीरीज को और सर्किट को पेंडिंग में रखिए, वो आप क्लियर होंगे बाद में। तो देखिए, कुछ इस तरह कनेक्ट होता है। इधर ये माइनस चार्ज है, देखिए इधर यहाँ माइनस चार्ज, इधर ये प्लस चार्ज है, तो ये घूम कर जो गई है ये प्लस चार्ज। ओके, एम मीटर यहाँ सीरीज में कनेक्ट होता है। एक वोल्ट मीटर होता है जो 2 पॉइंट्स के बीच में ऐसे ही कनेक्ट होता है। ठीक, वो अभी आप नेक्स्ट स्लाइड में कुछ दिनों बाद फिर आपको ये बताऊंगा कि क्या होता है। ठीक, तो अभी के लिए जाने रहिए कि एम मीटर मेजर्स इलेक्ट्रिक करंट एंड इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज। ओके, तो चलिए मैं आपको इलेक्ट्रिक सर्किट पढ़ाता हूँ। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है और कुछ चीज़ें जानेंगे और डायग्राम जानेंगे कि कैसे वो इलेक्ट्रिक सर्किट बनता है। ठीक, तो देखिए, इलेक्ट्रिक सर्किट आपके पास आ चुका है। इलेक्ट्रिक सर्किट ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है, बस ये है इलेक्ट्रिक सर्किट कि एक पाथ होता है जिसमें इलेक्ट्रिक करंट पास होता है, फ्लो होता है, ये कहिए। उस पाथ को हम इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं। जैसे कि एक कॉपर वायर होती है, उसी के अंदर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है, तो उस कॉपर वायर को हम इलेक्ट्रिक सर्किट कहेंगे, क्योंकि वो एक पाथ दे रहा है इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करने के लिए। ठीक है, तो ए पाथ इन विच द करंट कैन बी फ्लो इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। आपकी एनसीईआरटी में भी इसकी बहुत अच्छी डिफिनीशन लिखी हुई है। अ क्लोज्ड एंड कॉन्टिन्यूस पाथ इन विच द करंट कैन बी फ्लो इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट। ओके, ये भी सही है,
पर मैं आपको कुछ अलग पढ़ाने की चाह थी, तो इसलिए मैंने आपको इस तरह की डेफिनेशन रखी। ये एक डायग्राम है इलेक्ट्रिक सर्किट का कि कुछ इस तरह कनेक्ट किया जाता है। ये चीज़ है इलेक्ट्रिक सर्किट आपकी। ओके, ये जो है ये सब मैं अभी आपको बाद में पढ़ाऊंगा क्या होता है। ये वोल्ट मीटर है, ये एम मीटर है, और ये स्विच है, और ये ओपन स्विच है, और ये एक बैटरी है। तो मैं आपको एक स्लाइड आएगी या एक दिन आएगा जब मैं आपको ये पढ़ाऊंगा सर्किट डायग्राम, तो उस दिन मैं आपको बताऊंगा क्या होता है ये। ठीक, अब अगली वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस। तो आप एक बार पढ़कर आइएगा, तो मैं जब पढ़ाऊंगा तो आपको अच्छे से क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। ठीक, तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, और अगर समझ में आए तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।